यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडीएन। स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी में। गाइस, आज का मेरा वीडियो जो है वो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो एक टिपिकल सब्जेक्ट भी बोला जाता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। इसकी आज मैं बात करूंगी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मेन एग्जाम के लिए, वो आज हम कवर करेंगे। स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने जो आपको बताऊंगी, स्पेसिफिक क्वेश्चन बताऊंगी, तो साथ के साथ आप नोट डाउन करते जाइएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी दिखाऊंगी, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेन एग्जाम में। ओके, तो सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सारे वीडियो लेक्चर्स, मीन सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स, वो भी हिंदी में प्लस एक साथ, तो आप उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप के साथ जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अपने मोबाइल में जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप। उसमें आपको अभी बहुत भारी डिस्काउंट चल रहा है, तो बहुत बड़ा डिस्काउंट आप पा सकते हैं, इसका फायदा उठाइए। ओके, तो सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मेन एग्जाम के लिए। जैसा कि हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मीन्स मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, जनरल डिस्कशन ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग important physical and chemical properties, medicinal and pharmaceutical uses, storage condition and chemical incompatibility। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक important topic है chemical incompatibility। उसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूं एसिड बेस एंड बफर्स की, तो जैसे कि यहाँ पे एसिड बेस क्या होता है, मेनली आपको मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बफर डिफाइन करके बताती हूँ कि बफर आखिरकार क्या होता है। बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी, जैसे कि मान के चलिए ये एक बफर सॉल्यूशन है, अगर इसमें आप छोटी सी क्वांटिटी एसिड की ऐड करते हैं और थोड़ी सी क्वांटिटी आप इसमें बेस की ऐड करते हैं, तो इसके पीएच पे, जो भी इसका एक स्पेसिफिक पीएच होगा, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं बफर सॉल्यूशन। ओके, सो इसमें देखिए ऑफिशियल बफर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बफर्स पूछ लिया जाता है एग्जाम में और मेनली भी पता होना चाहिए। तो अगर मैं एक नेचुरल बफर की बात करूं, तो एक नेचुरल बफर होता है आपका ब्लड इज अ नेचुरल बफर। अब इसका एग्जांपल मैं कैसे आपको समझा सकती हूँ कि जैसे कि आप कुछ एसिडिक खा लेते हैं, आपने कुछ तीखा खा लिया, ठीक है, कुछ एसिडिक आपने खा लिया, तो क्या ऐसा होता है आपके ब्लड का जो मेन स्पेसिफिक पीएच होता है वो होता है 7.4, ठीक है। क्या आपने कुछ एसिडिक खा लिया तो आपका पीएच कभी ऐसा हुआ 7.1 हो गया हो कि अरे यार आज तो मैंने ये एसिडिक खा लिया था, ये तीखा खा लिया था, तो मेरे ब्लड का पीएच तो 7.1 ही रह गया? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्लड जो है वो एक बफर सॉल्यूशन है। अगर उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी एसिड की ज्यादा हो जाती है, थोड़ी सी क्वांटिटी बेस की ज्यादा हो जाती है, तो इसके पीएच पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद एसिड बेस बफर या फिर कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, वो भी हिंदी में। राइट, इसी तरीके से विद एग्जांपल हमने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे तरीके से। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक हमारे ऐप का, और आप उदित फार्मेसी ऐप भी, उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जाके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा डिस्काउंट अभी चल रहा है मेनली, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं और ऑनलाइन लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं एंटीऑक्सीडेंट्स में देखिए यहाँ पे दिया है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये किस तरीके से पूछा जाएगा आपसे, एंटीऑक्सीडेंट मेनली पूछा जाएगा, उसमें दे दिया जाएगा आपको, जैसे कि मेन में यहाँ पे दो टॉपिक बता देती हूँ, एक सोडियम नाइट्रेट कि आप डिफाइन कीजिए सोडियम नाइट्रेट और सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है, दोनों ही आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट की, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट मींस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या होता है, जीआई ट्रैक बोलते हैं। जीआई ट्रैक क्या होता है मेनली पता होना चाहिए। जो आपका माउथ होता है, माउथ से आपके
डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब स्टमक तक का जो सफर होता है मीन्स वो कहलाता है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, इसमें देखिए यहाँ पे एसिडिफाइंग एजेंट इंपॉर्टेंट है, एंटा एसिड इंपॉर्टेंट है, दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप एसिडिफाइंग एजेंट और एंटा एसिड को। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया, प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट दिया, कभी कभी पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट में। उसके बाद मैं बात करूंगी टॉपिकल एजेंट। देखिए टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं, टॉपिकल एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं, टॉपिकली अप्लाई करते हैं। टॉपिकली अप्लाई मतलब जो अपनी स्किन वगैरह पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि कैलामाइन लोशन हो गया, जिंक सिट्रेट हो गया, तो इस टाइप के जो ये प्रिपरेशन होते हैं ये टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं। ओके, उसके बाद मेनली अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एंटी माइक्रोबियल एंड एस्ट्रिंजेंट, राइट, एंटी माइक्रोबियल एंड एस्ट्रिंजेंट दिया हुआ है। सो इसमें से मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगी, एंटी माइक्रोबियल और एस्ट्रिंजेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि आप अपनी प्रिपरेशन में यूज करते हैं, जो हमारी जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्रिपरेशन है हमारी, ठीक है, कोई भी नॉर्मल प्रिपरेशन है, ठीक है, इसे बनाने के लिए हम इसमें डालते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जैसे कि आपके बैक्टीरिया, वायरस, इन सारे या फिर फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं उनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे एजेंट्स कहलाते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ओके, तो इसमें से इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगी, एंटी माइक्रोबियल और एस्ट्रिंजेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद डेंटल प्रोडक्ट, डेंटल प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। मेनली इसमें आप तैयार कर लीजिएगा जिंक क्लोराइड, उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे, कई बार पूछ लिए गए हैं। डेंटल प्रोडक्ट क्या होता है, डेंटल से समझ में आ गया होगा आपके, जो आप अपने माउथ के लिए मींस दांतों के लिए, टीथ के लिए जो प्रिपरेशन यूज करते हैं वो कहलाती है डेंटल प्रोडक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट क्या होते हैं, जो आपके रेस्पिरेशन मतलब आपका जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसफर होता है, जो उसे कैरी आउट करता है, वो कहलाता है आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, ठीक है, जैसे कि अमोनियम कार्बोनेट, इंपॉर्टेंट, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगी लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टोरेंट एंड एमेटिक्स की, एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं और एमेटिक्स क्या होते हैं, देखिए मींस एक्सपेक्टोरेंट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कफ को रिमूव करने में काम आते हैं। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, जहां पे आपको ये सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सारे टॉपिक्स मिलेंगे, वो भी हिंदी में, राइट, बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप। उसके बाद एंटीडोट्स, एंटीडोट क्या होते हैं, देखिए एंटीडोट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि पॉइजन को काटने के लिए दिए जाते हैं, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट, देखिए इलेक्ट्रोलाइट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के माध्यम से ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगी, इलेक्ट्रोलाइट पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी बॉडी में, जैसे कि आपने देखा होगा जब आपको डायरिया वगैरह की कभी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर बोल सकते हैं जैसे बॉडी के अंदर जो सोडियम और पोटेशियम काम करते हैं, सोडियम और पोटेशियम आयन जो काम करते हैं, उन्हीं पे पूरी बॉडी डिपेंड है, पूरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल है वही मेंटेन करते हैं, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं एक्स्ट्रा और इंट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड, जैसे कि आपका आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक, आयरन पूछ लिया जाता है, फेरस सल्फेट पूछ लिया जाता है। उसके बाद रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन यहां से 100% आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाएगा आपसे, तो इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वन इज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। अगर मैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की बात करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट आपका ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है 100%, इंप्योरिटी से भी क्वेश्चन आएगा आपका। और उसके बाद अगर मैं बात करूं
लिमिट टेस्ट से 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इंप्योरिटीज से भी क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे लिमिट टेस्ट की अगर मैं बात करूं, आर्सेनिक इंपॉर्टेंट है, आयरन इंपॉर्टेंट है, हैवी मेटल्स इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको लिमिट टेस्ट से 100% देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में 4 कैटायन एंड एनायन एज पर इंडियन फार्माकोपिया। मोस्ट इंपोर्टेंट मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ, जिसके बेस पे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है, नेम ऑफ द पेपर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये यूपी का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ। ड्यूरेशन जो है 3 घंटे का है, मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का ये पेपर है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन आपको हमेशा पढ़ लेनी चाहिए। कोई भी बंदा है, अगर आप लोग हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़नी चाहिए। राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पे ही आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है साइड में। उसके बाद जो आपके टोटल क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, ये चीज आप पहले से इंस्ट्रक्शन जो है पहले वो अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। 5 से 7 मिनट अपनी इंस्ट्रक्शंस को दीजिए, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं। ओके, देखिए यहाँ पे दिया है ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स कंडक्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, कोई भी अलग मार्क्स के नहीं है, जैसे कि कोई 2 नंबर का, कोई 4 नंबर का, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन जो हैं इक्वल मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिमिट टेस्ट। देखिए, मैं बता चुकी हूँ कि लिमिट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट टेस्ट से एक क्वेश्चन आता है, डिस्कस द प्रिंसिपल, थ्योरी एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट क्लोराइड एंड आयरन। देखिए, क्लोराइड और आयरन का जो लिमिट टेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है। मींस मेन मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको यही दोनों लिमिट टेस्ट प्रिपेयर करके जाना है। मैंने आर्सेनिक, आयरन और आपका हैवी मेटल का लिमिट टेस्ट बताया है, लेकिन देखिए यहाँ पे आयरन का आया है, मींस आयरन इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अगर मैं बात करूं, डिस्कस द प्रिंसिपल, थ्योरी एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। देखिए, यहाँ पे आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट के बारे में पूछ लिया गया। ओके, तो लिमिट टेस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, डिफाइन इंप्योरिटीज एंड डिस्कस वेरियस सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस विद सुटेबल एग्जांपल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंप्योरिटीज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% मिलता ही है, चांसेस रहते हैं इंप्योरिटीज, और दूसरा आपका लिमिट टेस्ट से क्वेश्चन मिलने के। बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के आपको डिफरेंट मेथड बताने, मींस ये क्वेश्चन किससे दिया हुआ है, आपका इंप्योरिटीज से दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखिए रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, एक क्वेश्चन मैंने यहां से भी इंपॉर्टेंट बताया था कि आता ही है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, देखिए अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एंड देयर बायोलॉजिकल इफेक्ट, राइट द यूजेस ऑफ डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ फॉर्मुलेशन, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्थ क्वेश्चन, ये शॉर्ट नोट दिए हुए हैं, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग। कोई भी 4 आपको इसमें अटेम्प्ट करने, 5 दिए हुए हैं, आपको 4 अटेम्प्ट करने। सिग्निफिकेंट एरर, उसके बाद जीएम काउंटर, डेंटल प्रोडक्ट्स, राइट, ये इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, डेंटल प्रोडक्ट। उसके बाद एमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे बिस्मिथ, सब कार्बोनेट एंड कैओलिन। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ऐसा ही आसान क्वेश्चन पेपर नहीं आता है कि आपने ऐसे ही आप इसे अटेम्प्ट कर लेंगे बिना पढ़े ही। अगर आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो इजी हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स आपको इतने कम प्राइस में मिल रहा है घर बैठे हुए ही। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं जिसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वो भी हिंदी में, प्लस आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्लस आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी बताए जाएंगे, तो उसके लिए आप को मैं प्रीफर करूंगी उदित फार्मेसी क्लासेस। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑफर अभी चल रहा है, आप ऑफर का फायदा उठाइए और क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। ओके, उसके बाद करूं, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, व्हाट इज रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब यहाँ पे समझ जाइए, घबराइएगा मत, ये है आयन। आयंस का आपसे पूछा जाएगा, मींस इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे बात आ गई इलेक्ट्रोलाइट की, मींस जो इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चन है आपका वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं सिर्फ बता सकती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया बॉडी के अंदर आयंस काम करते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। लेकिन पूरा अगर आपको पढ़ना है तो आपको वीडियो लेक्चर्स अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं
क्वेश्चन का ए पॉइंट दिया हुआ है, डिफाइन सैलाइन कैथार्टिक्स, डिस्कस द प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ पोटेशियम ट्रेटेन मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद जो बी पार्ट दिया है, राइट द एसे प्रोसीजर एंड यूजेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, आयोडीन एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। राइट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोल सकते हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बताया था उसमें से पूछ लिया गया है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन जो सेलाइन कैथार्टिक्स है ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछे जाता है, यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन करके आया है, तो इस तरीके से भी हो जाता है जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, लेकिन जो पूरा क्वेश्चन पेपर है कवर उसी के अंदर से होगा जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, क्योंकि आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे आप उन्हीं में से जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया, तो आप बहुत बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूजेस एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आपको प्रिपरेशन मेथड बताना है और किस तरीके से इन्हें स्टोर कर सकते हैं वो मेथड बताना है। फर्स्ट वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट, स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, उसके बाद 8 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट आर द यूजेस ऑफ एंटासिड। देखिए एंटासिड मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये आया है। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ एंटासिड यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, एंटासिड के डिफरेंट टाइप बताने जो कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है ये है आपका बोर्ड क्वेश्चन पेपर समर एग्जामिनेशन डी फार्मा फर्स्ट ईयर, ओके, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे आपको अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, लेकिन एक क्वेश्चन में यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको मीन्स अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें से जो पार्ट दिए हुए हैं उसमें से आपको कोई भी 5 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। राइट, देखिए यहाँ पे फर्स्ट व्हाट आर द लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट मैंने कि जैसे कि आपको बताया था इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्लेन रिएक्शन एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। सेकंड वन अगर मैं बात करूं, राइट अ नोट ऑन एंटासिड कॉम्बिनेशन, एंटासिड इंपॉर्टेंट टर्म है, मार्क कर लीजिए। थर्ड अगर मैं बात करूं, हाउ डू मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड अफेक्ट द प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, किस तरीके से अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाए या फिर खराब हो जाए तो वो किस तरीके से आपके फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है उसकी प्योरिटी को इफेक्ट कर सकता है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये आपको खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप फार्मा में सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो। डी पॉइंट अगर मैं बात करूं, व्हाट आर इनहेलेंट, इनहेलर्स क्या होते हैं, एक इंपॉर्टेंट और एक स्पेसिफिक और एक नॉर्मल क्वेश्चन है। गिव द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ई पॉइंट की, ई पॉइंट में यहाँ पे दिया है वो गिव द फॉर्मूला, यूजेस, प्रॉपर्टीज एंड इनकम्पैटिबिलिटीज। देखिए इनकम्पैटिबिलिटीज जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, किसी भी प्रोडक्ट में क्या खराबी आ रही है। एफ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, गिव वन ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एनी फॉर, किसी भी 4 का आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देना है, जैसे कि सिट्रेट हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया। ठीक है, ये आप 4 प्रीफर कर सकते हैं। जी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जी पार्ट की, व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ये आपका इंप्योरिटीज से आ गया, इंपॉर्टेंट टर्म है इंप्योरिटीज। डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, यहाँ पे आपको कोई भी 2 क्वेश्चन 2 पार्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। राइट, फर्स्ट दिया है राइट आर नोट ऑन एनी 2, फर्स्ट पार्ट में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट वन मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, इंपॉर्टेंट है। सेकंड हैंडलिंग एंड स्टोरेज रेडियो एक्टिव मटीरियल, ये भी रेडियो एक्टिविटी से आया है। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ रेडियक आइसोटोप्स, तीनों ही क्वेश्चन आपके रेडियो एक्टिविटी से आए हैं, कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करना है। बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, इसमें फर्स्ट दिया है व्हाट डू यू नो अबाउट एंटीडोट्स, एंटीडोट्स क्या होते हैं मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। एंटीडोट्स क्या होते हैं, जो कि आपके पॉइजन को काटने के काम आते हैं। हाउ आर दे क्लासिफाइड, किस तरीके से आप इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट इन सैनाइड पॉइजनिंग, अब अगर सैनाइड की किसी को पॉइजनिंग हो जाती है तो उसमें सोडियम नाइट्रेट किस तरीके से काम करता है। बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, बी पॉइंट की मीन सेकेंड पॉइंट की, व्हाट आर एक्सपेक्टोरेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, रिमूवल ऑफ कफ आर कॉल्ड एक्सपेक्टोरेंट्स। नेम एनी 2 इनऑर्गेनिक एक्सपेक्टोरेंट, राइट एन अकाउंट ऑफ एनी वन ऑफ देम। राइट, आपको कोई भी 2 एक्सपेक्टोरेंट का यहाँ पे एग्जांपल देना है और उन्हें डिफाइन करना है। राइट, उसके बाद अगर नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूं तो वो है
सी पार्ट जो दिया हुआ है आपका सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट जो दिया हुआ है, इसमें दिया है ड्रॉ एंड लेबल द आर्सेनिक टेस्टिंग एपरेटस। मैंने आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट बताया था। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग डिस्कस द प्रिंसिपल बिहाइंड द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के पीछे क्या प्रिंसिपल काम करता है, किस प्रिंसिपल पे आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट काम करता है, और इसकी रिएक्शंस भी आपको देनी है। कोई भी 2 क्वेश्चन 3 पार्ट दिए हैं, 3 में से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो पार्ट दिए हुए हैं, 3 पार्ट है, कोई भी 2 पार्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट जो ए पार्ट है, ए पार्ट का फर्स्ट पॉइंट है गिव द प्रॉपर्टीज, स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट दिया हुआ है डिस्कस लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट, राइट। बी पॉइंट का बी पार्ट का फर्स्ट पॉइंट दिया है व्हाट आर डिससेंटेसाइजिंग एजेंट, गिव प्रॉपर्टीज फॉर्मूला एंड यूजेस ऑफ क्लोराइड और जिंक और स्ट्रोंटियम, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया है इसका व्हाट आर रेडियो कॉन्स्ट्रक्ट मीडिया, गिव प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ BaSO4, ठीक है। उसके बाद सी पॉइंट यहाँ पे जो सी पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का वो है मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट, कैटेगराइज देम एज आयोनिक एंड कैटायनिक, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको 3 क्वेश्चन में से सबसे पहले चूज करना पड़े तो आप कौन सा करेंगे, सी पार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट दिया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे ए पार्ट में फर्स्ट पॉइंट दिया है डिस्कस इन ब्रीफ वेरियस सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, राइट। देखिए फार्मास्यूटिकल्स में इंप्योरिटीज को आपको ब्रीफली डिफाइन करना है, कोई भी 2 पार्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं आपको। तो यहाँ पे इंप्योरिटीज मैंने इंपॉर्टेंट पहले ही आपको बताया था। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। आयरन का लिमिट टेस्ट मैं पहले ही आपको इंपॉर्टेंट बता चुकी हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयरन का लिमिट टेस्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद अगर मैं बात करूं बी पॉइंट की, गिव फॉर्मूला प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ Ni2 स्टेंडियस फ्लोराइड। उसके बाद अगर मैं बात करूं सोडियम मेटाफॉस्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका बोल सकते हैं व्हाट आर कैथार्टिक्स, ये आपका सी पॉइंट है, राइट। व्हाट आर कैथार्टिक्स, राइट अ नोट ऑन सेलाइन कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, मोस्टली शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। सेकंड पॉइंट व्हाट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अमोनियम कार्बोनेट एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट से भी क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट नोट में काफी बार पूछ लिया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ए पार्ट यहाँ पे दिया है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आपका बीटा एंड गामा रेडिएशन, ये भी रेडियो आइसोटोप से क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट टर्म है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं आपका सेकंड पार्ट जो दिया है फिफ्थ क्वेश्चन का वो है राइट अ नोट ऑन बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ये भी आपका रेडियो आइसोटोप से है, राइट। बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट बी पार्ट में फर्स्ट पॉइंट है व्हाट आर टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट आपके वो होते हैं जो कि आपके टॉपिकली मतलब स्किन वगैरह पे अप्लाई किए जाते हैं। क्लासिफाई देम गिविंग एग्जांपल्स, अगर आपको ये पूरा का पूरा एग्जांपल्स के साथ और पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी हिंदी में, तो आप उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। बी जो सेकंड पार्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेंट, गिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम मेटा बाइसल्फेट। सी पार्ट यहाँ पे है राइट अ नोट ऑन Ni2, कोई भी 2 आपको इसमें से डिफाइन करना है। स्टैंडर्ड बफर्स, देखिए बफर्स यहाँ पे आपसे पूछा गया है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स भी यहाँ पे पूछा गया है, मैंने दोनों ही इंपॉर्टेंट आपको मार्क करवाए थे। उसके बाद अगर बात करूं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं व्हाट आर एंटासिड, एंटासिड क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट मैंने मार्क करवाया है। उसके बाद हाउ दे आर क्लासिफाइड, किस तरीके से आप इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। गिव रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल एंटासिड, डिस्कस एनी वन एंटासिड एजेंट। बी पॉइंट इसमें दिया है डिफाइन एंड गिव वन एग्जांपल एनी 6, ठीक है।
आपको डिफाइन करना है और कोई भी एक एक एग्जांपल आपको देना है, कोई भी 7 में से कोई भी 6 आपको डिफाइन करना है। जैसे कि एसिड क्या होता है, एसिड का एक एग्जांपल, बेस क्या होता है, बेस का एक एग्जांपल, एसिडिफाइंग एजेंट क्या होता है, उसका एक एग्जांपल, एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, इसका एक एग्जांपल साथ में। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं, साथ में एग्जांपल आपको देना है। एंटी कैरीज क्या होते हैं, साथ में एग्जांपल, और रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, साथ में आपको एक एग्जांपल भी देना है। 2 लाइन की डेफिनेशन लिखिएगा और एक एग्जांपल लिख दीजिएगा, इतना इनफ है क्योंकि शॉर्ट नोट है। उसके बाद सी पॉइंट दिया है, सी पॉइंट में फर्स्ट पार्ट दिया है, व्हाट आर टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स। टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे टॉपिकल प्रोटेक्टिव से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन गया है, ठीक है, जो स्किन पे अप्लाइज होते हैं। गिव इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कैलामाइन और टाल्क। कैलामाइन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, टाल्क भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही प्रिपेयर कर लीजिएगा। सेकंड अगर मैं बात करूं, गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडीन एंड डिस्कस द ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन। राइट, आपको आयोडीन की प्रॉपर्टी बतानी है और जो ऑफिशियल प्रिपरेशन है आयोडीन का वो आपको डिस्कस करना है कि क्या होता है आयोडीन का एक ऑफिशियल प्रिपरेशन। राइट, तो ये हो गया आपके 2 क्वेश्चन पेपर मैंने आपको मेनली दिखा दिए हैं। दोनों में पैटर्न दोनों का अलग अलग है। जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया था वो बहुत ज्यादा इजी और सिंपल है, लेकिन सेकंड वाला थोड़ा सा टिपिकल है और बहुत ज्यादा लेंथी भी है। ओके गाइस, सो मेनली अगर आप उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वो भी घर बैठे हुए एक साथ आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, प्लस आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी अगर आप उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप के साथ जाते हैं तो। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।